आपका अभिनंदन। आज हम उन 10 मैजिकल स्क्रोल्स के साथ जुड़ेंगे जिनसे हर कोई कम, थोड़ा या बहुत कुछ सीख सकता है। कोई भी इनके जादू से अछूता नहीं रह पाएगा। आज आप क्या हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बस हाफिज की तरह आप भी इनकी तरफ रुख कीजिए। इसके जादू को जीवन में उतर आने दीजिए और अपने सपनों को कामयाबी के साथ साकार कीजिए। तो आइए सुकून के साथ इन 10 मैजिकल स्क्रोल्स की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं। अब तक हमने जाना अपने निराशा से भरे पलों में पेथरोस का कहा याद आ रहा था हाफिज को। उसके अल्फाज उसने दोहराए, अगर कामयाबी के लिए तुम्हारा इरादा पक्का है तो तुम नाकामी का मुंह कभी ना देखोगे। बस उसके बाद बक्से के पास जाकर उसने अंदर देखा। चमड़े की एक स्क्रॉल दूसरी स्क्रॉल से कुछ ज्यादा पुरानी लग रही थी। उसने उसे निकाला और हल्के हाथों से खोला। उसका डर काफुर हो चुका था। फिर उसने चिड़िया को देखा, वो भी चली गई थी। गवाही के तौर पर कुतरी हुई रोटी के टुकड़े थे जो बता रहे थे कि वो यहां आई थी। हाफिज ने स्क्रॉल को देखा। उसका शीर्षक था नंबर 1 वाला स्क्रॉल। वो पढ़ने लगा, एक नई जिंदगी शुरू कर रहा। आज मैं अपनी पुरानी चमड़ी उतार रहा हूं, जिसने न जाने कब से नाकामियों और मामूलीपन के घाव सहे हैं। आज मेरा नया जन्म हुआ है और मेरा जन्म स्थान अंगूरों का बगीचा है जिसमें सबके लिए फल हैं। आज मैं अंगूर के बगीचे से सबसे ऊंची और सबसे भरी हुई बेल से ज्ञान के अंगूर तोड़ूंगा, क्योंकि इन पौधों को मेरे पेशे के सबसे विद्वान लोगों ने लगाया था, जो मुझसे पहले पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे हैं। आज मैं इन बेलों की अंगूरों का स्वाद चखूंगा और मैं यकीन के साथ हर अंगूर के अंदर छिपे कामयाबी का बीज निगलूंगा और मेरे अंदर एक नई जिंदगी का अंकुर फूटेगा। जो पेशेवर जिंदगी मैंने चुनी है वो अवसरों से भरी है, लेकिन साथ ही ये दिल टूटने और हताशा से भरी है। जो लोग नाकाम हुए हैं, अगर उनकी लाशों को एक के
ऊपर एक रखा जाए तो उसका साया पृथ्वी के सभी पिरामिडों को ढक देगा। लेकिन दूसरों की तरह मैं नाकाम नहीं होऊंगा, क्योंकि इस वक्त मेरे हाथों में वो नक्शा है जो मुझे खतरनाक भंवर से तट तक ले जाने में मेरा मार्गदर्शन करेगा। वो तट जो कल तक मेरे लिए एक सपने की तरह था, आज के बाद संघर्ष के लिए नाकामी मेरा भुगतान नहीं होगी। ठीक उसी तरह जैसे मेरे शरीर को पीड़ा सहने के लिए कुदरत ने कोई निजाम नहीं बनाया, ना ही उसने नाकामी का मुंह देखने के लिए मेरी जिंदगी के लिए कोई निजाम बनाया है। पीड़ा की तरह नाकामी मेरी जिंदगी के लिए अनजान है। अतीत में मैंने उसे सहा जैसे मैं पीड़ा को सहता आया हूं। आज मैं उसे अस्वीकार करता हूं और मैं ज्ञान और सिद्धांतों के लिए तैयार हूं जो मुझे डर के साए से निकालकर दौलत, मान सम्मान और खुशियों की धूप में ले जाएंगे, जो मेरे सपनों से भी कहीं ज्यादा होंगे। वक्त उसे सब कुछ सिखाता है जो अमर है, मगर मेरे पास अमरता का सुख नहीं है। लेकिन मुझे जितनी सांसें मिली हैं, मुझे धैर्य की कला का अभ्यास करना होगा, क्योंकि कुदरत कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करती। पेड़ों के बादशाह जैतून को बड़ा होने में 100 साल लगते हैं। प्याज का पौधा 9 हफ्तों में बूढ़ा हो जाता है। अब तक मैं एक प्याज के पौधे की तरह जीता आया हूं। इससे मुझे खुशी नहीं मिली। अब मैं महान जैतून का पेड़ बनना चाहता हूं, हकीकत में महान सेल्समैन। और ये कैसे पूरा होगा, क्योंकि ना तो मेरे पास ज्ञान है, ना ही महानता पाने के लिए अनुभव। अभी से ही मैं अज्ञानतावश ठोकर खा चुका हूं और आत्मदया के भंवर में गिर चुका हूं। जवाब आसान है, मेरा सफर शुरू होगा अनावश्यक ज्ञान से या बेमतलब के अनुभव से। कुदरत ने पहले से ही मुझे इतना ज्ञान और सहज वृद्धि दी है जो जंगल के किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा है। और अनुभव की कीमत जरूरत से ज्यादा लगाई गई है, आमतौर से उन बूढ़े लोगों द्वारा जो समझदारी से सर हिलाते हैं और बेवकूफी से बोलते हैं। हकीकत में अनुभव सिखाता जरूर है, लेकिन उसमें सालों लग जाते हैं। इसलिए उसके खास ज्ञान को हासिल करने के साथ उसकी कीमत कम होती जाती है। इतना ही नहीं, अनुभव की तुलना फैशन से की जा सकती है। एक काम आज कामयाब साबित हो सकता है, लेकिन वही काम कल अव्यवहारिक और असंभव साबित होगा। सिर्फ सिद्धांत शाश्वत रहते हैं जो अब मेरे पास हैं, क्योंकि वो नियम जो मुझे महानता की ओर ले जाएंगे वो इन स्क्रॉल्स के अल्फाज में है। मुझे जो ये सिखाएंगे वो असल कामयाबी हासिल करने की बजाय नाकामी को रोकेंगे।
देखा जाए तो कामयाब मन की दशा के अलावा और क्या है? कामयाबी को हजारों तरीकों से कहा जा सकता है, लेकिन नाकामी को बताने का सिर्फ एक ही तरीका है। नाकामी इंसान के अपने लक्ष्य को पाने की असमर्थता है। लक्ष्य चाहे जो भी हो, हकीकत में जो नाकाम हुए और जो कामयाब हुए, इन दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, और वो है उनकी आदत का। सभी कामयाबियों की कुंजी है अच्छी आदत। बुरी आदतें नाकामी के लिए खुला दरवाजा हैं। इसलिए मैं पहले नियम को मानूंगा जो बाकियों से पहले आता है। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बनूंगा। बचपन में मैं अपने आवेग का गुलाम था, अब मैं अपनी आदतों का गुलाम हूं। जैसा कि सभी बड़ी उम्र के लोग होते हैं, मैंने बरसों की जमा की हुई आदतों के आगे अपनी स्वतंत्र इच्छा का त्याग कर दिया है, और मेरे अतीत के कर्मों ने एक रास्ता चुन लिया है जो मेरे भविष्य को कैदी बनाने की धमकी दे रहा है। मेरे कर्मों पर भूख, जुनून, पूर्वाग्रह, लालच, प्रेम, डर, वातावरण और आदतों की हुकूमत चलती है। इनमें से सबसे बड़ा तानाशाह आदत है। इसलिए अगर मुझे आदतों की ही गुलामी करनी है तो क्यों ना अच्छी आदतों का गुलाम बनूं। मुझे अपनी बुरी आदतों को खत्म करना होगा और अच्छा बीज बोने के लिए जुताई करनी होगी। मैं अच्छी आदतें डालूंगा और उनका गुलाम बनूंगा, और ये मुश्किल काम मैं कैसे पूरा करूंगा? इन स्क्रॉल्स के जरिए ये काम पूरा होगा, क्योंकि हर स्क्रॉल में एक सिद्धांत है जो बुरी आदत को मेरी जिंदगी से निकाल देगा और बदले में ऐसी आदत देगा जो मुझे कामयाबी के करीब लाएगी। क्योंकि ये कुदरत का कानून है कि सिर्फ एक आदत ही दूसरी आदत को वश में कर सकती है। इसलिए इन अल्फाजों के अपने चुने हुए काम को पूरा करने के लिए मुझे अपनी पहली नई आदत के साथ अनुशासन में रहना होगा, और वो है मैं इस बताए गए तरीके से हर स्क्रॉल को 30 दिनों तक पढ़ूंगा, इससे पहले कि अगली स्क्रॉल पर जाऊं। सबसे पहले जागने के बाद मैं अल्फाज को मौन होकर पढ़ूंगा। उसके बाद दोपहर के खाने के बाद मैं अल्फाज को मौन होकर पढ़ूंगा। आखिर में मैं फिर से रात को सोने से पहले पढ़ूंगा, और सबसे अहम बात, इस बार मैं जोर से पढ़ूंगा। अगले दिन मैं इस विधि को दोहराऊंगा और इस तरह 30 दिनों तक करूंगा। फिर मैं अगली स्क्रॉल पर जाऊंगा और अगले 30 दिनों तक इसी तरह दोहराऊंगा। मैं इस ढंग से लगातार जारी रखूंगा जब तक कि मेरा पढ़ना आदत ना बन जाए। और इस आदत से क्या हासिल होगा? इसी में है इंसान की सभी उपलब्धियों का रहस्य। जब मैं हर रोज अल्फाज को दोहराऊंगा
वे मेरी सक्रिय मन का हिस्सा बन जाएंगे। वो रहस्यमय स्तोत्र जो हमेशा जागता रहता है, जो मेरे सपनों का रचयिता है और जो अक्सर मुझसे ऐसे काम करवाता है जिन्हें मैं समझ नहीं पाता। जैसे जैसे अल्फाज मेरे रहस्यमय मन में बसते जाएंगे, मैं हर सुबह एक नए उत्साह के साथ जागूंगा, जिसका अनुभव मैंने पहले कभी नहीं किया। मेरा जोश बढ़ेगा, मेरी उत्सुकता बढ़ेगी। दुनिया से मिलने की मेरी इच्छा मेरे हर डर पर हावी हो जाएगी, जैसा कि पहले मैं जागने पर अनुभव किया करता था, और मैं इस दुनिया में खुशी से रहूंगा, जिसे मैं समझा करता था कि ये दुखों और तकलीफों से भरी है। आखिरकार मैं उन सभी परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया करूंगा, जैसा कि स्क्रॉल में प्रतिक्रिया देने के बारे में मुझे आदेश दिया गया है, और जल्द ही इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को करना आसान हो जाएगा, क्योंकि कोई भी क्रिया अभ्यास के साथ आसान हो जाती है। एक तरह एक नई और अच्छी आदत का जन्म होता है, क्योंकि जब कोई क्रिया लगातार दोहराने से आसान बनती है, उसे करने में आनंद मिलता है, और जब काम करने में आनंद मिलता है, तब ये इंसान की फितरत है कि वे उसे बार बार करता है, और जब मैं उसे बार बार करता हूं, तब वो एक आदत बन जाती है और मैं उसका गुलाम बन जाता हूं। और क्योंकि ये एक अच्छी आदत है, ये मेरी इच्छा है। आज मैं एक नई जिंदगी शुरू कर रहा हूं, और मैं खुद के लिए ये पावन शपथ लेता हूं कि मेरी जिंदगी की तरक्की में कोई भी कमी नहीं आएगी। ऐसा कोई भी दिन ना होगा जब मैं इन्हें नहीं पढ़ूंगा। वो दिन फिर कभी नहीं आएगा, ना ही मैं उसके लिए कोई दूसरा ला सकता हूं। मैं इस स्क्रॉल्स को रोजाना पढ़ने की आदत कभी नहीं छोड़ूंगा। हकीकत में इस नई आदत के लिए हर रोज के बिताए चंद पलों की कीमत उन खुशियों और कामयाबी के लिए बहुत कम होंगे जो एक दिन मुझे हासिल होने वाले हैं। जैसे जैसे मैं बाद की स्क्रॉल्स को पढ़ूंगा और बार बार पढ़ूंगा, मैं हर स्क्रॉल की संक्षिप्तता और उनके अल्फाजों की सरलता को कभी भी हल्केपन से नहीं लूंगा। मदिरा के एक मर्दबान को भरने के लिए उसमें हजारों अंगूरों को दबाया जाता है, और अंगूर के छिलके और गूदा पक्षियों को डाल दिया जाता है। सदियों से ज्ञान के अंगूरों के साथ यही हुआ है। बहुत कुछ छन गया है और उसे हवा में फेंक दिया गया है। आने वाले अल्फाजों में सिर्फ विशुद्ध सत्य छन कर रह गया है। मैं एक बूंद भी गिराए बगैर पीऊंगा, जैसा कि निर्देश दिया गया है, और कामयाबी के बीज को निगलूंगा। आज मेरी पुरानी चमड़ी खाक में मिल चुकी है। मैं मर्दों के बीच सर उठाकर चलूंगा और वो मुझे नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आज मैं एक नया आदमी हूं, एक
नई जिंदगी के साथ। नवा अध्याय, स्क्रॉल नंबर 2। दूसरा स्क्रॉल। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा, क्योंकि सभी कार्यों में कामयाबी का यही सबसे बड़ा रहस्य है। मांसपेशी एक ढाल को चीर सकती है, यहाँ तक कि जान भी ले सकती है, लेकिन सिर्फ प्रेम की अनदेखी ताकत ही आदमियों का दिल खोल सकती है। और जब तक मैं इस कला पर महारत हासिल नहीं कर लेता, तब तक मैं बाजार में बस एक फेरी वाला ही रहूंगा। मैं प्रेम को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगा, और मैं जिस किसी के पास जाऊंगा वो इसकी ताकत के आगे टिक नहीं पाएगा। वो मेरे तर्क को भले ही विरोध कर ले, मेरी बात पर वो भले ही संदेह करे, मेरे कपड़ों को भले ही नापसंद करे, मेरे चेहरे को वो भले ही अस्वीकार कर दे, हो सकता है वो मेरे सौदे पर भी शक करे, लेकिन मेरा प्रेम सबके दिलों को पिघला देगा, ठीक उसी तरह जैसे सूरज की किरणें ठंडी मिट्टी को भी नरम बना देती हैं। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। और ये मैं कैसे करूंगा? आज के बाद मैं सभी चीजों को प्रेम के साथ देखूंगा और मेरा पुनर्जन्म होगा। मैं सूरज से प्रेम करूंगा, क्योंकि वो मेरी हड्डियों को गर्माहट देता है। मैं बरसात से प्रेम करूंगा, क्योंकि वो मेरी आत्मा को निर्मल करता है। मैं प्रकाश से प्रेम करूंगा, क्योंकि वो मुझे रास्ता दिखाता है। लेकिन अंधियारे से भी प्रेम करूंगा, क्योंकि वो मुझे तारे दिखाता है। मैं आनंद का स्वागत करूंगा, क्योंकि वो मेरे दिल को फैलाता है। लेकिन उदासी को सहूंगा, क्योंकि वो मेरी आत्मा को खोलता है। मैं पुरस्कार को स्वीकार करूंगा, क्योंकि मैं उसके उपयुक्त हूं। लेकिन रुकावटों का स्वागत करूंगा, क्योंकि वो मेरी चुनौती है। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। और मैं बात कैसे करूंगा? मैं अपने दुश्मनों की तारीफ करूंगा और वो मेरे मित्र बन जाएंगे। मैं अपने मित्रों को प्रोत्साहित करूंगा और वो मेरे भाई बन जाएंगे। मैं हमेशा दूसरों की वाहवाही करने की वजह ढूंढूंगा, दूसरों की चुगली कभी नहीं करूंगा। जब आलोचना करने का मन होगा तो अपनी जीभ काट लूंगा, जब प्रशंसा करने का मन होगा तो चिल्लाकर करूंगा। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। और मैं कर्म कैसे करूंगा? मैं हर तरह के आदमियों से प्रेम करूंगा, क्योंकि हर किसी में सराहे जाने के गुण होते हैं, वे छिपे हुए क्यों न हों। प्रेम के साथ मैं शक और नफरत की दीवार को गिरा दूंगा, जो उन्होंने अपने दिलों के चारों ओर बनाई है। उसकी जगह मैं पुल बनाऊंगा, ताकि मेरा प्रेम
उनकी आत्मा में प्रवेश कर सके। मैं महत्वाकांक्षी लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि वो मुझे प्रेरणा दे सकते हैं। मैं नाकामियों से प्रेम करूंगा क्योंकि वो मुझे सिखा सकते हैं। मैं बादशाहों से प्रेम करूंगा क्योंकि आखिरकार वे भी इंसान ही हैं। मैं मासूम लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे पवित्र हैं। मैं अमीरों से प्रेम करूंगा क्योंकि अंदर से वे तन्हा हैं। मैं गरीबों से प्रेम करूंगा क्योंकि वे बेशुमार हैं। मैं नौजवानों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें विश्वास है। मैं वृद्धों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनमें ज्ञान है। मैं खूबसूरत लोगों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आंखों में उदासी है। मैं बदसूरतों से प्रेम करूंगा क्योंकि उनकी आत्मा में शांति है। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा, लेकिन मैं दूसरों की क्रियाओं पर कैसे प्रतिक्रिया करूंगा? प्रेम के साथ, क्योंकि जैसे लोगों का दिल खोलने के लिए प्रेम एक हथियार है, उसी तरह प्रेम नफरत के तीरों और क्रोध के भालों का प्रतिरोध करने के लिए मेरी ढाल है। दुर्भाग्य और निराशा मेरी ढाल से आकर टकराएंगे और बारिश की तरह नर्म हो जाएंगे। बाजार में मेरी ढाल मेरी हिफाजत करेगी और मेरे अकेलेपन में मेरा साथ देगी। निराशा के पलों में वे मुझे उठाएगी और उल्लास के समय मुझे शांत रखेगी। वक्त के साथ वे ज्यादा सशक्त और रक्षात्मक बनेगी और एक दिन मैं उसका त्याग कर दूंगा और हर तरह के लोगों के बीच भार मुक्त होकर चलूंगा। जब ऐसा करूंगा, मेरा नाम जिंदगी की मीनार पर ऊंचा उठेगा। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा और मैं हर किसी से कैसे मिलूंगा? सिर्फ एक तरीके से, खामोशी में मैं उससे मुखातिब होकर कहूंगा, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। हालांकि ये खामोशी में कहा गया होगा, ये अल्फाज मेरी आंखों में चमकेंगे, मेरी भौहों से शिकन दूर हो जाएगी, मेरे होठों पर मुस्कान लाएंगे और मेरी आवाज में गूंजेंगे और उसका दिल खुल जाएगा। और जब वो अपने दिल से मेरे प्रेम को महसूस करेगा तो मेरा माल लेने से कैसे इनकार करेगा? मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा और सबसे अहम, मैं खुद से प्रेम करूंगा और जब करूंगा तब मैं अपने शरीर, अपने मन, अपनी आत्मा और अपने दिल में प्रवेश करने वाली हर चीज की जांच पूरे उत्साह के साथ करूंगा। मैं अपनी भूख से ज्यादा कभी नहीं खाऊंगा, बजाय इसके मैं अपने शरीर का ध्यान स्वच्छता और संयम से करूंगा। मैं अपने मन को बुराई और निराशा की ओर जाने से रोकूंगा, बल्कि मैं ज्ञान और सदियों के विवेक से उसे ऊपर उठाऊंगा। मैं अपनी आत्मा को कभी भी लापरवाह और तृप्त बनने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि मैं ध्यान और प्रार्थना से उसे पुष्ट करूंगा। मैं कभी भी अपने दिल को तुच्छ
और कड़वा बनने की अनुमति नहीं दूंगा, बल्कि दूसरों के साथ बांटूंगा और वो बढ़कर पृथ्वी में गर्माहट लाएंगे। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। आज के बाद मैं पूरी मानवता से प्रेम करूंगा। इस पल के बाद मेरे रोम रोम से नफरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास नफरत के लिए समय नहीं रहा। समय सिर्फ प्रेम के लिए है। इस पल से मैंने मर्दों में मर्द बनने के लिए पहला कदम उठा लिया है। प्रेम के साथ मैं अपनी बिक्री सैकड़ों गुना कर लूंगा और एक महान सेल्समैन बनूंगा। अगर मेरे अंदर कोई दूसरे गुण ना हो, मैं प्रेम के सहारे ही कामयाब होऊंगा। उसके बगैर मैं नाकाम हो जाऊंगा, भले ही मेरे पास दुनिया का सारा ज्ञान और हुनर हो। मैं अपने दिल में इस दिन का स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। स्क्रॉल नंबर 3। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। पूर्वी देश में नौजवान बैलों को एक खास अंदाज में अखाड़े में लड़ने के लिए आजमाया जाता है। हर बैल को गोल अखाड़े में लाया जाता है और उस पर एक पिकाडोर अपना बर्छा चुभाता है। हर बैल की बहादुरी का दर्जा इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितनी बार बर्छे के दर्द के बावजूद हमला करने की तत्परता दिखाता है। हर रोज मैं ये समझूंगा कि मुझे भी जिंदगी में इसी तरह आजमाया जा रहा है। अगर मैं डटा रहूं, अगर मैं कोशिश करना जारी रखूं, अगर मैं आगे की ओर हमला करता रहूं, मैं कामयाब हो जाऊंगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। इस दुनिया में मेरा जन्म हार के लिए नहीं हुआ था, ना ही मेरी नसों में नाकामी बहती है। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं हूं जो गडरिये से हाँका जाऊं। मैं एक शेर हूं और भेड़ बकरियों के साथ बात करने, चलने और उनके साथ सोने से इनकार करता हूं। मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो रोते और शिकायत करते हैं, क्योंकि उनका रोग संक्रामक है। उन्हें भेड़ बकरियों के साथ रहने दो। मेरी तकदीर नाकामी का कसाई खाना नहीं है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। जिंदगी के इनाम हर सफर के अंत में मिलते हैं, शुरुआत के नजदीक नहीं। और मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ये नहीं बताया गया कि मुझे कितने कदम उठाने होंगे। हो सकता है 1000वें कदम पर मुझे नाकामी मिले, लेकिन इसके बावजूद कामयाबी सड़क के अगले मोड़ पर छिपी होती है। मोड़ आने तक मैं ये नहीं जान पाऊंगा कि वो कितनी नजदीक है। मैं हमेशा अगला कदम उठाऊंगा। अगर वे फायदे का नहीं है तो दूसरा उठाऊंगा और फिर एक और। हकीकत में एक वक्त में एक कदम लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। आज के बाद अपनी हर रोज की कोशिश को मैं एक शक्तिशाली बलूत पेड़ पर कुल्हाड़ी की मार की तरह समझूंगा। हो सकता है पहली मार का तने पर कोई असर ना हो, ना दूसरी का, ना ही तीसरी का।
हो सकता है हर मार छोटी हो और ऐसा लगे कि किसी काम की नहीं है, लेकिन कमजोर मार के बावजूद आखिरकार बलूत को गिरना होगा। इसी तरह मेरी आज की कोशिश होगी। मेरी मिसाल बारिश की उस बूंद जैसी होगी जो पहाड़ को धो देती है, एक चींटी जो बाग को खा जाती है, सितारा जो पृथ्वी को जगमगा देता है, गुलाम जो पिरामिड बनाता है। एक एक ईंट के साथ मैं अपना किला बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि बार बार की गई छोटी कोशिशें आखिरकार रंग लाती हैं। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। हार की बात पर मैं ध्यान नहीं दूंगा और मैं अपनी शब्दावली से छोड़ना नहीं कर सकता। असमर्थ, असंभव सवाल ही नहीं उठता। विचार से परे, नाकामी, असाध्य, ना उम्मीद, पीछे हटना जैसे शब्द निकाल दूंगा, क्योंकि ये बेवकूफों के शब्द हैं। मैं निराशा से बचूंगा, लेकिन अगर मुझे दिमाग का ये रोग लग जाए तो मैं निराशा में काम करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और दृढ़ रहूंगा। मैं आने वाली रुकावटों को अनदेखा करूंगा और मेरी निगाहें लक्ष्य पर रहेंगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां रेगिस्तान खत्म होता है वहां से हरियाली शुरू होती है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। मैं औसत का प्राचीन नियम याद करूंगा और उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। मैं इस ज्ञान के साथ डटा रहूंगा कि बेचने की हर नाकामी अगली कोशिश के लिए मेरे अवसरों को बढ़ाएगी। मैं जब भी नहीं सुनूंगा, मुझे वे हाँ के नजदीक लाएगा। माथे की हर शिकन मुझे आने वाली मुस्कुराहट के लिए तैयार करेगा। आने वाली हर बदनसीबी के अंदर कल के अच्छे नसीब का बीज होगा। सिर्फ एक बार कामयाब होने के लिए मुझे बार बार हार का मुंह देखना होगा। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा और बार बार करता रहूंगा। आने वाली हर रुकावट को मैं अपने लक्ष्य का एक लंबा रास्ता समझूंगा और पेशे के लिए एक चुनौती। मैं एक नाविक की तरह डटकर अपने हुनर को पैना बनाऊंगा, जिस तरह वे हर तूफान का सामना करता है। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। आज के बाद मैं उन लोगों के रहस्यों को सीखकर अमल में लाऊंगा जो मेरे काम के क्षेत्र में उत्तम है। हर दिन के खत्म होने पर, चाहे वो दिन कामयाब रहा हो या नाकाम, मैं एक बार और बेचने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मुझे मेरे थके हुए शरीर को घर की ओर जाने को कहेंगे, मैं जाने का विरोध करूंगा। मैं फिर से कोशिश करूंगा। जीतने के लिए मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, और अगर वो नाकाम रहा तो मैं एक और कोशिश करूंगा। मैं कोई भी दिन नाकामी से खत्म नहीं करूंगा। इस तरह मैं कल की कामयाबी का बीज बोऊंगा और उन लोगों से एक कदम आगे रहूंगा जो घड़ी देखकर अपना काम बंद कर देते हैं। जब दूसरे अपना संघर्ष खत्म करेंगे, तब मेरा संघर्ष शुरू होगा और मेरी फसल
लहलहाएगी। कामयाबी मिलने तक मैं डटा रहूंगा। ना ही मैं बीते कल की कामयाबी को आज की आत्मसंतुष्टि में बदलने दूंगा, क्योंकि नाकामी की सबसे बड़ी नींव यही है। मैं बीते हुए दिन की घटनाओं को भूल जाऊंगा, चाहे वे अच्छे थे या बुरे, और नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होगा। जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं डटा रहूंगा, क्योंकि अब मुझे कामयाबी का सबसे बड़ा सिद्धांत मिल गया है। अगर मैं लंबे समय तक डटा रहा तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं डटा रहूंगा, मैं जीतूंगा। स्क्रॉल नंबर चार। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। जब से दुनिया बनी है तब से आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसमें मेरे जैसा मन, मेरे जैसा दिल, मेरी जैसी आंखें, मेरे जैसे कान, मेरे जैसे हाथ, मेरे जैसा मुंह रहा हो। ना तो मेरे जैसा था, ना है और ना कभी होगा, जो बिल्कुल मेरी तरह बोलेगा, चलेगा और सोचेगा। सभी आदमी मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें अलग हूं। मैं एक अनोखा जीव हूं। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। हालांकि मेरा संबंध पशु जाति से है। पशुओं को आनंद देने वाली चीजें मुझे संतुष्ट नहीं करेंगी। मेरे अंदर एक ज्वाला जल रही है जो असंख्य पीढ़ियों से पारित होते आई है, और उसकी तपन मेरी आत्मा को लगातार बेहतर बनने के लिए उकसाती रहती है। मैं इस असंतोष को हवा दूंगा और दुनिया के सामने अपना अनोखापन प्रमाणित करूंगा। कोई भी मेरी तुलिका की नकल नहीं कर सकता। कोई भी मेरे जैसी छेनी नहीं चला सकता। कोई भी मेरी लिखावट की नकल नहीं कर सकता। कोई भी मेरे बच्चे को पैदा नहीं कर सकता। और हकीकत में मुझ जैसी बेचने की कला और किसी में नहीं है। आज के बाद मैं इस अंतर का लाभ उठाऊंगा, क्योंकि ये एक ऐसा गुण है जिसका पूरा फायदा उठाया जाना चाहिए। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। मैं दूसरों की नकल करने की कोशिश कभी नहीं करूंगा। बजाय इसके मैं बाजार में अपना अनोखापन प्रकट करूंगा। मैं इसे प्रमाणित करूंगा। जी हां, मैं इसे बेचूंगा। अब मैं अपने मतभेदों को स्वीकार करूंगा, अपनी समानताओं को छिपाऊंगा। इस सिद्धांत को मैं अपने बेचने वाले वस्तु पर भी लागू करूंगा। सेल्समैन और वस्तु बाकी सभी से अलग, जिसे इस अंतर पर नाज है। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। मैं दुर्लभ हूं और सभी दुर्बलताओं का मूल्य होता है। मैं हजारों वर्षों के क्रम विकास का नतीजा हूं। इसलिए मैं उन सभी सम्राटों और विद्वानों के मन और शरीर में बेहतर ढंग से लैस हूं। लेकिन अगर मैं अच्छे काम के लिए उनका उपयोग नहीं करता, तो मेरा मन, मेरा दिल और मेरे शरीर में स्थिरता आ जाएगी। मेरे पास असीम भावनाएं हैं। मैं अपने मस्तिष्क का एक छोटा हिस्सा ही उपयोग में लाता हूं। मैं अपनी मांसपेशियों का छोटा हिस्सा ही उपयोग में लाता हूं। मैं अपनी कल की उपलब्धियों से सैकड़ों गुना बेहतर कर सकता हूं, और ये मैं
आज से करूंगा। आज के बाद कल की उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं रहूंगा, ना ही उन कामों के लिए आत्म प्रशंसा करूंगा, क्योंकि हकीकत में वे बहुत तुच्छ होते हैं। मैंने जो कुछ पाया है उससे कहीं ज्यादा पा सकता हूं और पाऊंगा, क्योंकि जिस चमत्कार ने मुझे पैदा किया वे मेरे जन्म के साथ खत्म क्यों हो। मैं उस चमत्कार को आज के काम में इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। मैं इस धरती पर अकस्मात नहीं आया। मैं यहाँ एक उद्देश्य से आया हूं, और वे उद्देश्य है एक पर्वत बनना, ना कि रेत का एक कण। आज के बाद मैं सबसे बड़ा पर्वत बनने की कोशिश करूंगा और जी जान से अपनी क्षमताओं का उपयोग करूंगा। मैं मानव जाति, स्वयं को और अपने बेचे जाने वाले माल के बारे में और ज्यादा समझने की कोशिश करूंगा। इस तरह मेरे बिक्री में बढ़ोतरी होगी। अपनी माल बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाजों का अभ्यास करूंगा, उन्हें सुधारूंगा और बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि वही मेरा आधार है जिसके ऊपर मैं अपना कैरियर बनाऊंगा। और ये कभी नहीं भूलूंगा कि मुझसे पहले कई लोगों ने बेहतर ढंग से कही गई बात से अपार धनराशि और कामयाबी हासिल की है। साथ ही मैं अपने आचरण को सुधारने का सतत प्रयास करूंगा, क्योंकि यही वो शक्कर है जिसके पास सभी आकर्षित होते हैं। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। मैं अपनी ऊर्जा को इस पल की चुनौती पर केंद्रित करूंगा, और मेरी क्रिया बाकी सभी चीजों को भुलाने में मदद करेगी। मेरी घरेलू समस्याएं मेरे घर में ही रह जाएंगी। जब मैं बाजार में रहूंगा तब मैं अपने परिवार के बारे में नहीं सोचूंगा, क्योंकि वो मेरे विचारों को प्रभावित करेंगे। इसी तरह मार्केट की समस्याएं बाजार में ही छूट जाएंगी, और घर के अंदर में अपने पेशे के बारे में मैं नहीं सोचूंगा, क्योंकि इससे मेरा प्रेम कम हो जाएगा। बाजार में मेरे परिवार के लिए कोई जगह नहीं है, ना ही मेरे घर में बाजार के लिए कोई जगह है। मैं दोनों को एक दूसरे से दूर रखूंगा और इस तरह दोनों के प्रति वफादार रहूंगा। उन्हें अलग रहना ही होगा, वरना मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। ये सदियों का विरोधाभास। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। मुझे देखने के लिए आंखें दी गई हैं, सोचने के लिए दिमाग, और अब मैं जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य जान गया हूं, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी सभी समस्याएं, निराशाएं, मनोव्यथाएं वास्तव में छिपे हुए अवसर हैं। वे जिस परिधान में आते हैं उनसे वे मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं कपड़ों से आगे देखूंगा और धोखे में नहीं रहूंगा। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। किसी भी जानवर, पौधे, हवा, बारिश, चट्टान या झील की शुरुआत वैसे नहीं हुई जैसे कि मेरी, क्योंकि मेरी पैदाइश प्रेम से हुई थी और मुझे एक उद्देश्य के लिए बड़ा किया गया। इससे पहले मैंने इस सच्चाई पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज के बाद ये मेरी जिंदगी का मार्गदर्शन करेगा। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं, और कुदरत पराजय नहीं जानती। आखिरकार जीत उसी की होती है, और मैं भी जीतूंगा। और हर जीत के बाद
अगला संघर्ष कम कठिन होगा। मैं जीतूंगा और मैं महानतम सेल्समैन बनूंगा, क्योंकि मैं अनोखा हूं। मैं कुदरत का सबसे बड़ा चमत्कार हूं। स्क्रॉल नंबर 5। मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो ये मेरा आखिरी हो। और इस आखिरी बेशकीमती दिन के साथ मैं क्या करूंगा जो मेरे पास है। सबसे पहले मैं इसकी जिंदगी के मर्तबान का मुंह सील कर दूंगा, ताकि एक बूंद भी रेत पर ना गिरे। मैं कल के दुर्भाग्यों पर एक पल के लिए भी अफसोस नहीं करूंगा। कल की हार, कल की मनोव्यथाएं, आखिर बुरे के बाद अच्छे को क्यों फेंकूं? क्या गया वक्त कभी लौट कर आ सकता है? क्या सूरज वहां उगेगा जहां अस्त हुआ था, और वहां अस्त होगा जहां उगा था? क्या मैं कल की गलतियों को फिर से जीकर उन्हें ठीक कर सकता हूं? क्या मैं कल के घावों को वापस बुलाकर उन्हें ठीक कर सकता हूं? क्या मैं कल से जवान बन सकता हूं? क्या मैं बुरे शब्दों को वापस ले सकता हूं जो मैंने बोले थे? जो मुक्के मैंने मारे थे, वो दर्द जो मैंने दिया था? नहीं, कल को हमेशा के लिए दफना दिया गया है, और मैं उसके बारे में कभी नहीं सोचूंगा। मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो ये मेरा आखिरी हो। और उसके बाद मैं क्या करूंगा? बीते कल को भुलाने के बाद मैं आने वाले कल के बारे में भी नहीं सोचूंगा। कदाचित के लिए मैं वर्तमान समय को क्यों व्यर्थ होने दूं? क्या घड़ी में कल के दिन की रेत आज के दिन से पहले बहेगी? क्या सूरज आज सुबह 2 बार उगेगा? आज के मार्ग पर खड़े होकर क्या मैं कल का काम कर सकता हूं? आज के बटुए में क्या मैं कल का सोना रख सकता हूं? क्या कल पैदा होने वाले बच्चे का जन्म आज हो सकता है? क्या कल की मौत का साया पलटकर आज की खुशियों को अंधियारा कर सकता है? क्या मैं उन घटनाओं की चिंता करूं जिन्हें मैं कभी देखने नहीं वाला? क्या मैं उन समस्याओं पर यातना झेलूं जो कभी नहीं होंगी? नहीं, आने वाला कल बीते कल के साथ दफन हो चुका है, और मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगा। मैं आज का दिन इस तरह जीऊंगा मानो ये मेरा आखिरी हो। मेरे पास बस यही दिन है, और ये घंटे मेरे लिए अनंत काल है। मैं आनंद के साथ चिल्लाकर इस सूर्यास्त का स्वागत करूंगा मानो एक कैदी को प्राण दंड से मुक्ति मिल गई हो। मैं एक नए दिन के इस बहुमूल्य उपहार का बाहें फैलाकर धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं कृतज्ञता से उन लोगों के बारे में सोचूंगा जिन्होंने कल के सूर्योदय का धन्यवाद किया था और जो आज जीवित नहीं है। मैं सच में सौभाग्यशाली हूं, और आज का दिन मेरे लिए एक पारितोषिक की तरह है जिसके लिए मैं अयोग्य हूं। मुझे ये अतिरिक्त दिन जीने की अनुमति क्यों दी गई, जबकि मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर लोग इस दुनिया में नहीं रहे? क्या इसकी वजह ये है कि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया और मुझे अभी अपना लक्ष्य पाना है? क्या मेरे लिए ये एक और अवसर है कि मैं उस पद पर पहुंचूं
जहां मुझे पहुंचना है? क्या कुदरत में एक उद्देश्य है? श्रेष्ठ बनने के लिए क्या ये मेरा दिन है? आज का दिन मैं इस तरह जीऊंगा मानो ये आखिरी हो। मेरे पास सिर्फ एक ही जिंदगी है और जिंदगी कुछ और नहीं बल्कि समय का माप है। जब मैं एक दिन बर्बाद करता हूं तब दूसरे को खत्म करता हूं। अगर मैं आज का दिन बर्बाद करता हूं तो मैं अपनी जिंदगी का आखिरी पृष्ठ नष्ट करता हूं। इसलिए आज के दिन के हर पल को मैं भरपूर जीऊंगा, क्योंकि वे कभी लौट कर नहीं आएगा। इसे आज बैंक में जमा करके कल निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि कोई भी हवा को कैद नहीं कर सकता। इस दिन के हर पल को मैं दोनों हाथों से पकड़ूंगा और इससे प्यार करूंगा, क्योंकि ये बहुमूल्य है। एक मरता हुआ आदमी एक सांस खरीदने चाहे तो अपनी सारी दौलत लुटाकर भी उसे खरीद नहीं सकता। मेरी इतनी हिम्मत कहां कि आने वाले की कीमत लगा सकूं। मैं उन्हें बहुमूल्य बनाऊंगा। आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो ये आखिरी हो। समय के हत्यारों से बचने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। टाल मटोल करने को मैं अपने कर्म से नष्ट करूंगा। संदेह को मैं विश्वास के नीचे दफन करूंगा। भय को मैं आत्मविश्वास से विखंडित करूंगा। जहां कहीं भी आलसी लोग हैं मैं उनकी नहीं सुनूंगा। जहां कहीं भी आलसी लोग हैं मैं वहां से हट जाऊंगा। जहां कहीं भी आलसी लोग हैं मैं उनसे नहीं मिलूंगा। आज मैं ये जान गया हूं कि आलस्य का मतलब है उन लोगों को भोजन, कपड़े और गर्माहट से वंचित रखना जिनसे मैं प्यार करता हूं। मेरे दिल में प्यार है और आज मेरा प्यार और मेरी महानता को साबित करने का आखिरी दिन है। आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो ये आखिरी हो। आज का काम मैं आज ही खत्म करूंगा। आज मेरे बच्चे कम उम्र के हैं, मैं उनसे दुलार करूंगा। कल वो चले जाएंगे और मैं भी नहीं रहूंगा। आज मैं अपनी पत्नी को चूमूंगा, कल वो चली जाएगी और मैं भी नहीं रहूंगा। आज मैं जरूरतमंद दोस्तों की मदद करूंगा, कल वो मदद की गुहार नहीं लगाएगा, ना ही मैं उसकी गुहार सुनूंगा। आज के दिन मैं खुद को त्याग और कर्म से समर्पित करूंगा। कल के दिन मेरे पास देने को कुछ ना होगा और ना ही कोई पाने वाला होगा। आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो ये आखिरी हो। और अगर ये मेरा आखिरी दिन है तो ये मेरा महानतम स्मारक होगा। आज के दिन को मैं अपना बेहतरीन दिन बनाऊंगा। आज के दिन मैं भरपूर जीऊंगा। मैं इसके स्वाद का आनंद लूंगा और धन्यवाद दूंगा। मैं हर घंटे का महत्व रखूंगा और हर मिनट एक बेशक कीमती चीज का सौदा करूंगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने शरीर को इतना थकाऊंगा कि वे रहम की भीख मांगेगा और उसके बाद मैं काम जारी रखूंगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा लोगों से मिलूंगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा माल बेचूंगा। मैं पहले से कहीं ज्यादा कमाऊंगा। आज का एक
एक पल बीते कल के हर पल से ज्यादा फायदेमंद होगा। मेरी आखिरी कोशिश बेहतरीन होनी चाहिए। आज का दिन मैं ऐसे जीऊंगा मानो ये आखिरी हो, और अगर वे नहीं है तो मैं घुटनों पर गिरकर धन्यवाद दूंगा। स्क्रॉल नंबर 6। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। लहरें आती हैं, लहरें जाती हैं, सर्दियां जाती हैं और गर्मियां आती हैं। गर्मी कम होती है और सर्दी बढ़ती है। सूर्योदय होता है, सूर्य अस्त होता है, पूर्णिमा आती है, अमावस आती है, पक्षी आते हैं, पक्षी जाते हैं, फूल खिलते हैं, फूल मुरझाते हैं, बीज बोए जाते हैं, फसल काटी जाती है। प्रकृति मनोदशा का चक्र है और मैं भी प्रकृति का हिस्सा हूँ, और प्रकृति की तरह मेरी मनोदशा प्रबल होगी, मेरी मनोदशा कमजोर होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। ये प्रकृति के छलों में से एक है जिसे कम समझा गया है कि हर सुबह मेरी मनोदशा बीते कल से भिन्न होती है। कल का आनंद आज उदासी में बदल जाता है, लेकिन आज की उदासी कल फिर से आनंद में बदल जाएगी। मेरे अंदर एक पहिया है, लगातार उदासी से आनंद का चक्कर लगाता है, उल्लास से विषाद तक, खुशी से निराशा तक। फूलों की तरह आज का खिला हुआ आनंद कल की मायूसी में मुरझा जाएगा, लेकिन मैं याद रखूंगा कि आज के मरे फूल में कल के खिलने वाला बीज है। इसी तरह आज की उदासी में कल की खुशियों का बीज है। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा, और इन भावनाओं को मैं काबू में कैसे रखूंगा ताकि हर दिन लाभकारी हो। क्योंकि अगर मनोदशा ठीक नहीं है तो मेरा दिन बेकार जाएगा। फलने फूलने के लिए पेड़ पौधे मौसम पर निर्भर रहते हैं, लेकिन मैं अपना मौसम खुद बनाता हूं। जी हाँ, मैं उसे साथ लिए फिरता हूं। अगर मैं अपने ग्राहक के पास बारिश, उदासी और निराशा लेकर आता हूं, तो वे बारिश, उदासी और निराशा से प्रतिक्रिया करेंगे। अगर मैं अपने ग्राहक के लिए आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट लाता हूं, तो वे भी आनंद, उत्साह और मुस्कुराहट से प्रतिक्रिया करेंगे, और मेरा मौसम मेरे लिए सेल्स और धन की फसल देगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा, और आज के दिन मैं अपनी भावनाओं को कैसे काबू में रखूंगा ताकि हर दिन खुशियों भरा और लाभकारी हो। मैं सदियों के इस रहस्य को सीखूंगा। कमजोर वो है जो अपने विचारों को, उसके कर्मों को नियंत्रित करने देता है। बलवान वो है जो अपने कर्मों को, उसके विचारों को नियंत्रित करने पर मजबूर करता है। हर दिन जागने पर
मैं इस युद्ध नीति का पालन करूंगा इससे पहले कि उदासी, आत्मदया और नाकामी की ताकतें मुझ पर हावी हो जाएं। अगर मैं विषाद महसूस करता हूं, मैं गाऊंगा। अगर मैं उदासी महसूस करता हूं, मैं हंसूंगा। अगर मैं बीमार महसूस करता हूं, मैं मेहनत दुगनी कर दूंगा। अगर मैं भय महसूस करता हूं, मैं आगे छलांग लगाऊंगा। अगर मैं हीनता महसूस करता हूं, मैं नए कपड़े पहनूंगा। अगर मैं अनिश्चित महसूस करता हूं, मैं अपनी आवाज ऊंची करूंगा। अगर मैं गरीबी महसूस करता हूं, मैं आने वाले धन के बारे में सोचूंगा। अगर मैं योग्य महसूस करता हूं, मैं पिछली कामयाबी याद करूंगा। अगर मैं तुच्छ महसूस करता हूं, मैं अपने लक्ष्य को याद करूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आज के बाद मैं ये याद रखूंगा कि केवल निम्न कोटि की योग्यता वाले ही अपनी श्रेष्ठता दिखा सकते हैं और मैं निम्न कोटि का नहीं हूं। ऐसे दिन अवश्य आएंगे जब मुझे उन ताकतों के साथ संघर्ष करना होगा जो मुझे खत्म करने पर आमदा होंगे। निराशा और उदासी को पहचानना आसान है, लेकिन दूसरी ताकतें हैं जो मुस्कुरा कर आएंगी और वे भी मुझे नष्ट कर सकती हैं। उनके आगे भी मुझे नियंत्रण कभी नहीं खोना। अगर मैं अति विश्वास महसूस करूं, मैं अपनी नाकामियों को याद करूंगा। अगर मैं ज्यादा खाना चाहता हूं, मैं पुरानी भूख याद करूंगा। अगर मैं आत्मसंतोष महसूस करता हूं, मैं अपने प्रतिस्पर्धी को याद करूंगा। अगर मैं महानता के पलों का आनंद लेता हूं, मैं शर्मिंदगी के पलों को याद करूंगा। अगर मैं अति शक्तिशाली महसूस करता हूं, मैं हवा को रोकने की कोशिश करूंगा। अगर मुझे अपार धन मिल जाए, मैं भूखे को याद करूंगा। अगर मैं जरूरत से ज्यादा गर्व महसूस करता हूं, मैं कमजोरी के पल को याद करूंगा। अगर मैं महसूस करता हूं कि मेरे हुनर की कोई बराबरी नहीं कर सकता, तो मैं सितारों को देखूंगा। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा और इस नए ज्ञान के साथ मैं जिससे मिलने वाला हूं उसकी मनोदशा को भी समझूंगा। मैं उसके आज के गुस्से और कुड़ने को स्वीकार करूंगा, क्योंकि वे अपने मन को काबू में करना नहीं जानता। मैं उसके कटाक्ष और अपमान को सह लूंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि कल वे बदल जाएगा और उससे मिलना खुशी की बात होगी। किसी को एक बार मिलने पर मैं उसका आंकलन नहीं करूंगा। आज मुझे जो भी नफरत के साथ मिलता है, उससे मैं कल जरूर मिलूंगा। आज वो भले ही एक ढेले के लिए सोने का रथ ना खरीदे, लेकिन कल वो एक पेड़ के बदले अपना घर दे सकता है। इस रहस्य का ज्ञान मेरी बेशुमार दौलत की कुंजी होगी। आज मैं अपनी भावनाओं को काबू में रखूंगा। आज के बाद मैं पूरी मानव जाति में मनोदशा के रहस्य को देखकर पहचान लूंगा। इस पल के बाद मेरे अंदर जागने वाला
जो भी व्यक्तित्व होगा उसे काबू में करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। मैं सकारात्मक कर्म से अपनी मनोदशा पर काबू पाऊंगा, और जब अपनी मनोदशा पर काबू पा लूंगा तो अपनी नियति पर भी काबू पा लूंगा। आज मैं अपनी नियति पर काबू पाऊंगा और मेरी नियति महानतम सेल्समैन बनने की है। मैं खुद पर काबू पाऊंगा, मैं महान बनूंगा।